हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं सीटेट साइंस के ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज की वीडियो बस उन्हीं क्वेश्चंस पे रहेगी जो फ्रिक्वेंटली एग्जामिनर पूछता है आपसे और रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो आउट ऑफ 20 आप मिनिमम 10 क्वेश्चंस को तो कर ही पाओगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेट दैट करेक्टली मैचेस द प्लांट्स इन कॉलम ए विद द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि भाई आपको क्या करना है, जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब कि जहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस होता है सिंगल पेरेंट से। ठीक है, तो अगर प्लांट्स में हम बात करें, ये लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, बर्ड्स, इन सब के थ्रू होता है, जिसे आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोल देते हो। ठीक है, तो एक साइड आपके कॉलम ए में क्या दे रखे हैं, अलग अलग इन्होंने प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह दे रखे हैं ना, और कॉलम बी में इन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो दे रखा है, उसका टाइप दे रखा है, उससे मैच करना है। जैसे रोज़ है तो रोज़ में क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, बर्ड्स वगैरह की हेल्प ले सकते हो, है ना, उसकी स्टेम की हेल्प ले सकते हो उसे ग्रो करने के लिए। तो जो ए है उसके साथ किसका मैच हो जाएगा आपका, उसे कहा जाएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब ए के साथ कौन सा मैच हो गया, फिफ्थ। अब अगर आपको एक भी पता होता है ऐसे क्वेश्चंस में तो आप आंसर जो है वो एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ए के साथ जो फिफ्थ है वो मैच सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में है, मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं हो सकती, सेकेंड एंड फोर्थ नहीं हो सकती, है ना। बट उसके बाद भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो उसके बाद जैसे ईस्ट आ गया, ईस्ट के साथ क्या आ जाएगा आपका, किस तरह का मैच बनेगा, बडिंग आ जाएगा। ओके, तो इसके साथ मतलब हमारा जो आंसर है बी के साथ जो करेक्ट मैच है वो क्या आ जाएगा आपका, वन आ जाएगा, है ना। और देख लेते हैं, जैसे फर्न्स है उसके साथ आ जाएगा स्पोर फॉर्मेशन। हाँ ठीक है, तो मतलब हमारा राइट आंसर इस केस में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ओके, तो ऐसे केसेस में आप ये कर सकते हो कि आप क्या करो, एक जो क्वेश्चन है, एक कोई भी ऑप्शन है वो पता है या दो पता है, उसके बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन वन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। S1 में है रेयॉन इज सिंथेटिक फाइबर एंड S2 है रेयॉन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। अब रेयॉन क्या था, किस तरह का मटेरियल था, सिंथेटिक फाइबर है आपका रेयॉन। ठीक है, तो इसमें ए या बी के बारे में हम बात करें, अब इसमें बोला कि बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, ऑप्शन दे रखी है। सेकंड है S1 इज़ ट्रू एंड S2 इज़ फॉल्स। थर्ड ऑप्शन है S1 इज़ फॉल्स एंड S2 इज़ ट्रू। फोर्थ ऑप्शन है बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। तो ये तो करेक्ट बात है कि रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर होता है बट विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, इसके बारे में गलत है। ठीक है, इसमें नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। मतलब S1 इज़ ट्रू बट S2 इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कॉम्प्राइजेस फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस जिस ऑप्शन में है वही आपने बताना है। तो अब फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, मैटर जो है वो चेंज हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे में, बट इसमें जो केमिकल आइडेंटिटी है उस मैटर की वो चेंज नहीं होती है। जबकि केमिकल चेंजेस में आपकी जो मतलब नया प्रोडक्ट ही बन जाता है कुछ, है ना। केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस में आपका जो मैटर है वो अपनी फॉर्म को चेंज कर देता है, अपनी केमिकल आइडेंटिटी को चेंज कर देता है। जबकि फिजिकल चेंजेस में ऐसा नहीं होता है ना। जैसे मान लो बॉइलिंग है, तो बॉइलिंग में जो फिजिकल चेंज में क्या होगा, जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगी, है ना। वाटर जो है वो अपनी फॉर्म ज़रूर चेंज कर सकता है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म से है उसे गैसियस फॉर्म में आ सकता है। ठीक है,
तो वाटर बॉइलिंग हो गया, चॉपिंग हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक लेमन लो, लेमन के स्लाइसेस काट लो, लेमन ये एक अलग फॉर्म में है, फिर वो स्लाइसेस की फॉर्म में आ गया है ना, बट उसकी केमिकल कंपोजिशन तो चेंज नहीं हुई, फिजिकल चेंज उसके अंदर आया, ठीक है। बट जबकि हम डाइजेशन के बारे में बात करें, डाइजेशन में केमिकल चेंज आता है, रस्टिंग में केमिकल चेंज आता है, कंब्यूशन एक केमिकल चेंज है, रॉटिंग एक केमिकल चेंज है ना। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें, जिसमें अब जैसे बर्निंग ऑफ पेपर है, तो उसमें तो वो टोटली क्या हो गया आपका, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग जो है, कंब्यूशन जो है, वो केमिकल चेंज आता है। ये दो तो आपके क्या आ गए, फिजिकल चेंज आ गए, बट ये केमिकल चेंज है, तो ये राइट आंसर नहीं हो सकता। अगले में जैसे डाइजेशन ऑफ फूड है, इसकी वजह से ये सारा का सारा फिजिकल चेंजेस नहीं है, केमिकल चेंज है इसमें। इसमें जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन आ गया, बर्निंग ऑफ पेपर आ गया है ना, इसमें तो ऑलमोस्ट सारे ही आ गए। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आप एग को ब्रेक कर देते हो, बॉईल करते हो वाटर को, या मिक्स करते हो उनको को वाटर में, तो इसमें सिर्फ फिजिकल चेंजेस आते हैं, किसी भी तरह के केमिकल चेंजेस नहीं आते, ठीक है। मैटर एक फॉर्म से जस्ट दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस नहीं आते इसके, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्योंकि आपके जो ये टैट वाले पेपर होते हैं, इनमें मैक्सिमम टाइम एग्जामिनर जो क्या करता है, रिपीटेशंस करता है क्वेश्चन की। तो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी अच्छे से पढ़ लेते हो, आपके पास बहुत टाइम नहीं अगर, तब भी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट है, इन एन एक्सपेरिमेंट सैम्पल्स ऑफ टू कलरलेस सॉल्यूशंस एक्स एंड वाई वर टेकन ऑन एडिंग टर्मरिक सॉल्यूशन, एक्स एक्वायर्ड येलो कलर एंड वाई बिकम ब्रिक रेड। वॉट कैन यू कंक्लूड अबाउट द नेचर ऑफ एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे जो टर्मरिक है, ठीक है, उसका एज ए इंडिकेटर हम यूज़ कर लेते हैं एसिड और सॉल्ट का पता लगाने के लिए, ठीक है। जैसे लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है। तो जो टर्मरिक है, अगर हम क्या करते हैं, अगर कोई एसिड है, उसकी प्रेजेंस में जो टर्मरिक है वो अपने ही कलर में रहता है, येलो ही रहेगा। बट अगर बेस होगा कोई भी सॉल्यूशन, तो जो टर्मरिक है वो अपने कलर को चेंज कर लेता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब जो भी सॉल्यूशन है, अगर टर्मरिक हम ऐड करेंगे एसिड में, तो उसका कलर जो है येलो रहेगा, और बेस में ऐड करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, अगर वो बेस होगा कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक्स ने क्या किया, येलो कलर एक्वायर किया, और वाई बन गया रेड कलर का, है ना। तो मैंने अभी बोला कि एसिड होगा तो वो क्या होगा, येलो, एंड बेस होगा तो उसका कलर कैसा होगा, रेड कलर का होगा, है ना। एसिड के केस में येलो एंड बेस के केस में रेड। तो इसमें देख लो, अब हमसे पूछा है इन्होंने कि एक्स और वाई क्या होंगे, एक्स और वाई सॉल्ट्स हैं, दूसरे में बोला एक्स वाई इज बेस। अब जो क्या हो गया, रेड कलर का हो गया, वाई रेड हो गया, मतलब वाई बेस है, और एसिड जो होगा वो येलो ही कलर का रहा, एक्स रहा येलो ही कलर का, तो एक्स एसिड है। बट यहाँ पे बोला सेकंड ऑप्शन में, हाँ वाई बेस है, एक्स कैन नॉट बी नोन, ये गलत है, पता लग गया हमें एक्स जो है एसिड है। वाई इज बेस, एक्स इज एसिड, एक्स इज बेस, तो ये इस वाला ऑप्शन से, ये एक्स एसिड है, वाई बेस है, थर्ड इसमें करेक्ट है। ये आप नोट डाउन कर लो साइड में कि टर्मरिक जो है उससे क्या होता है आपका, एसिड में एसिड का जो कलर है वो येलो हो जाता है, और बेस के केस में रेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ग्रीन हाउस गैस। आपको पता है अलग अलग ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, मिथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, बट नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नॉट पूछा है, नॉट का भी अपने ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो है आपको पता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, है ना। और मेटल जो हैं, और मेटल्स नहीं, नॉन मेटल्स के बाद मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटीज़ है। मेटल जो है डक्टाइल होती हैं, जबकि नॉन मेटल डक्टाइल्स नहीं होती हैं ना। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं नॉन मेटल्स के बारे में, गैसेज हैं जो आपकी। तो नॉन मेटल्स आर असेंशियल ओनली फॉर सम लिविंग बींग्स लाइक अस, या नॉन मेटल्स आर यूज इन द वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, नॉन मेटल्स आर यूज इन क्रैकर्स, नॉन मेटल्स आर यूज इन फर्टिलाइज़र। तो ये बिल्कुल सही बात है कि फर्टिलाइज़र में भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे नाइट्रोजन वगैरह आ गया है ना, क्रैकर में इसका यूज़ कर लिया जाता है, प्योरिफिकेशन प्रोसेस में इसका यूज़ कर लिया जाता है कुछ नॉन मेटल्स का। बट ऐसा नहीं है ओनली फॉर सम लिविंग बींग्स नहीं,
बहुत सारे लिविंग बींग्स के लिए हैं, ऑलमोस्ट सभी के लिए एसेंशियल है नॉन मेटल्स। तो राइट आंसर इसका जो आ जाएगा 1 आ जाएगा। इनकरेक्ट चूज़ करना था, सम के लिए नहीं, मैक्सिमम के लिए है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ओनली द ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट बतानी है आपने। कॉर्न, पपाया एंड क्यूकम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक फ्लावर जिसमें या तो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा इन सेपरेट फ्लावर्स, जैसा कि पपाया और वाटरमेलन वगैरह के केस में होता है। जबकि बाइसेक्सुअल में क्या होता है, एक फ्लावर में दोनों ही होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन सेपरेट फ्लावर्स, जैसे कि रोज़ में होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल में जैसे मैंने एग्जांपल दिया पपाया, आप इसमें भी एक चीज़ याद रख सकते हो, जैसे पपाया है तो पपाया आपने ट्रू स्टेटमेंट चूज़ करनी है। पपाया मैंने बोल दिया यूनिसेक्सुअल है ना, जबकि रोज मैंने बोल दिया बाइसेक्सुअल है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है द ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। लास्ट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डिवेल्स एज द फ्रूट ऑफ द प्लांट। तो इसमें आगे इन्होंने ऑप्शंस दे रखी हैं, इनका ध्यान रखना है। क्या ए एंड बी ही स्टेटमेंट करेक्ट है, या सिर्फ ए बी सी करेक्ट है, या ओनली सी करेक्ट है, ओनली डी करेक्ट है? तो इसमें ए के बारे में बात करें, कॉर्न, पपाया, क्यूकम्बर ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ए और बी सही है। ओवरी में बिल्कुल सही बात है, 1 और मोर ओव्यूल्स हो सकते हैं, थर्ड भी सही है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल ड्वेल्स इन द फ्रूट ऑफ द प्लांट, ये क्या है, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, ए बी सी 7 का सेकंड राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए और बी सी ये तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट। करेक्टली मैच करना है। वायरस से क्या होता है, बैक्टीरिया से क्या कॉज होता है, प्रोटोजोआ से क्या होता है, फंगी से क्या होता है ना, सारी चीज़ें आपने मैच करनी है। तो इसमें भी आप फॉलो कर सकते हो, जो आपको पता है एक चीज़ उसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे वायरस के बारे में अगर हम बात करें, वायरस जो क्या क्या करता है, कॉज करता है कोल्ड और कफ के बारे में तो आपको पता है वायरस से होता है। पोलियो और चिकन पॉक्स भी इससे होता है। मतलब ए के साथ मैच किसका हुआ, सेकंड का। अब ए जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में सेकंड के साथ मैच कर रहा है, वो है ऑप्शन 1। बाकी देखने बाकी ऑटोमेटिकली आपके मैच होंगे। बैक्टीरिया जो है यूज़ इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन किया जाता है। प्रोटोजोआ का जो है यूज़, ये प्रोटोजोआ से क्या होता है, डायसेंट्री मलेरिया वगैरह हो जाता है। फंगी से फंगी क्या कॉज करती है, रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या है आपका 1। हमने एक ही मैच किया और एक ही मैच करने से हमें बाकी आंसर मिल गए, क्योंकि किसी और ऑप्शन में था ही नहीं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। आई थिंक इसका आंसर आप सबको पता होगा। इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, स्टोर बाइल जूस, ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर, हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल्स। इस तरह के लेंथी क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर जान के, तो इनका अपने अच्छे से ध्यान रखना। आंसर आपको ऑलमोस्ट पता होता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपको पता होता है, बट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि आप क्वेश्चन का आंसर करने में कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बोला है ए बी सी डी, ये सारा कुछ इन्होंने दे रखा है, और आपने सिर्फ ये बताना है कि ए बी सी और डी ये किसको रिप्रेजेंट करें। ए हार्ट के बारे में, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी क्या हार्ट है या लिवर है, क्योंकि ए ऑप्शन में सिर्फ हार्ट और लिवर दे रखे हैं। तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। अगर हम बात करें कि भाई लार्जेस्ट जो ग्लैंड है, ठीक है, बॉडी का, वो कौन सा है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लिवर है। बट ये अगेन प्रॉब्लम है कि थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में, मतलब आगे भी देखना पड़ेगा। बाइल जो उसको क्या स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। ये यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन में दे रखा है, तो अब सी पे जाना पड़ेगा। सी जो है ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर, ये क्या काम करता है, स्लाइवा क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, किसमें, शुगर में, है ना। तो स्लाइवा जो है वो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है हमारे पास। और आगे भी देख लगते हैं कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में क्या हेल्प करता है, पेनक्रियास हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर जो है थर्ड आ जाता है। ये एक सिंगल भी पूछ सकता है आपसे सीधा ही कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी कौन सा है, लिवर दे देगा एक ऑप्शन में, हार्ट, इस तरह से भी। बट इसमें इसने क्या किया, 4-5 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में कवर कर लिया इसने। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिक रहता है यहाँ पे सी टेट में इस तरह के क्वेश्चन का।
नेक्स्ट है मैच द सब्सटेंसेस इन कॉलम ए विद देयर केमिकल नेम्स इन कॉलम बी। केमिकल नेम वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो जैसे स्लेट लाइम है, इसमें भी आप देख लो जो भी आपको पता है, टेबल सॉल्ट का पता है, लाइमस्टोन का, कास्टिक सोडा, क्विक लाइम, बेकिंग सोडा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं आपको सबके आंसर पता हो, बट जिसके भी एक के पता है वो आप आंसर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो आई थिंक टेबल सॉल्ट का पता होगा आपको, मैक्सिमम सोडियम क्लोराइड हो जा आता है हमारा टेबल सॉल्ट, मतलब बी के साथ किसका मैच, सोडियम क्लोराइड है क्या, सिक्स्थ में, है ना, बी के साथ सिक्स्थ आ रहा है। अब बी के साथ सिक्स्थ जो है वो कितनी ऑप्शन में हमारे पास, दो ऑप्शन में, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 में, है ना। तो और भी किसी के साथ जाना पड़ेगा, और भी देखना पड़ेगा आपको। अब देखते हैं और देख लो, बेकिंग सोडा या स्लेक्ट लाइम, किसी का भी देख लो, अब जो भी आपको पता है उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। जैसे स्लेक्ट लाइम का जो है वो केमिकल नेम क्या आता है, स्लेक्ट लाइम का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ए के साथ किसका मैच आ गया, फोर्थ का, ए के साथ फोर्थ का मैच जो है, अब जो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में सिर्फ फर्स्ट का ही है, फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। मतलब स्लेक्ट लाइम का जो केमिकल नेम है वो क्या आ जाता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद टेबल सॉल्ट का भी मैंने बोला कौन सा है, सोडियम क्लोराइड है, लिख सकते हो ये साइड में आप। लाइमस्टोन का राइट आंसर क्या रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। कॉस्टिक सोडा का क्या आ जाएगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। क्विक लाइम का जाता है आपका आंसर कैल्शियम ऑक्साइड, एंड बेकिंग सोडा का राइट आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो ए यहाँ पे राइट आंसर है। इसमें भी इसने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कवर कर लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन सी गैसेज रिस्पॉन्सिबल हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन आगे हैं अभी, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड बी, सेकेंड ऑप्शन है बी एंड सी, थर्ड है सी एंड डी, और फोर्थ है डी एंड ई। तो जो एसिड रेन है उसके लिए कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है आपकी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड, ये रिस्पॉन्सिबल रहती हैं किसके लिए, एसिड रेन के लिए। तो फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर रहेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, या जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। क्या सिर्फ ए करेक्ट है या बी करेक्ट है या दोनों करेक्ट हैं, या दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, बताओ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा दोनों ही करेक्ट हैं। जर्नली, जर्नली बोला है क्योंकि, है ना, सामान्य तौर पर नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है which of the following is a set of animals in which all show external fertilization। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो किस में, कौन सा एनिमल शो करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब कि जब जो एग और स्पर्म है उन्हें आउटसाइड ही रिलीज़ किया जाता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स के केस में ऐसा नहीं होता है ना, बट कुछ एनिमल्स के केस में, स्पेशली एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं उसके उनके केस में ऐसा होता है कि उनका जो स्पर्म और एग है वो वाटर में ही रिलीज़ करते हैं, और वहाँ पे ही मतलब एक्सटर्नल बाहर ही फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो हेन, लेजर्ड बटरफ्लाई फ्रॉग्स, या बटरफ्लाई फ्रॉग फिश, या फ्रॉग्स फिश, स्टार फिश। तो मैंने बोला एक्वाटिक एनिमल्स के इसमें ऐसा होता है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, फोर्थ इसका राइट आंसर आ जाएगा। फ्रॉग फिश और स्टार फिश के केस में ऐसा ही होता है, ठीक है। इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, बस ऑप्शन में अलग अलग एनिमल्स चेंज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है कंसीडर द टेस्ट आइटम गिवन बिलो एंड मैच द फॉलोइंग। जैसे मैंने बोला कि ये क्वेश्चन ऐसे, इनमें से आपको 10 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन भी पढ़ लोगे आप, ये 30-35 क्वेश्चन है, ये भी कर लोगे तो आराम से आपको मिल जाएंगे। अब क्या किया है यहाँ पे, इन्होंने मैच किया है, ठीक है। कंसीडर है करना है आपको, कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है, बट आगे क्वेश्चन आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन दैट कैन बी गिवन टू जस्टिफाई दैट आइटम इज पुअरली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। जैसे यूनिट ऑफ फोर्स इन्होंने जूल बोली है, सिंबल ऑफ आयरन HCl दिया है, ठीक है, गलत दिए हैं, गलत मैच किए हैं ये तो उन्होंने, है ना।
तो पुअरली कंस्ट्रक्टेड है ये जो पूरा टेबल दे रखा है, इसका कौन सा सही रीज़न नहीं है। फॉर एन एंट्री इन कॉलम ए देयर आर एट द मोस्ट टू प्लॉजिबल एंट्रीज इन कॉलम बी। सेकेंड है देयर आर अनइक्वल एंट्रीज इन कॉलम ए एंड बी, द मैचिंग पेयर्स कैन बी इजिली गेस्ड, देयर इज इनकन्सिस्टेंसी अमंग एंट्रीज। तो यहाँ पे एक ये पुअरली नहीं रीज़न है, जस्टिफाई नहीं करता इस चीज़ को कि पुअरली कंस्ट्रक्टेड है कि अनइक्वल एंट्रीज हैं कॉलम ए एंड बी में। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो मैच करना है, जो मैच हो गया वो ठीक है। तो ये नहीं है रीज़न, जस्टिफाई नहीं करता कि पुअरली कंस्ट्रक्टेड है, बाकी सारे करते हैं इन्होंने, ठीक है। तो राइट आंसर सेकेंड होगा। क्वेश्चन को उसको अच्छे से समझना है, ऐसे समझ है कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, बट समझ नहीं आएगा तो ऑब्वियसली आंसर नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो आपने बताना है। तो पीछे भी जैसे हमने बोला बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल का क्वेश्चन है। बाइसेक्सुअल हमने पढ़ा पीछे रोज़ वगैरह पिचूनिया वगैरह जाते हैं ना, तो अब देख लो इसमें प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल, सभी में बाइसेक्सुअल होने चाहिए जिसमें। तो पपाया जो है वो तो हमने पीछे पढ़ा था, पपाया तो किस में आता है आपका, यूनिसेक्सुअल में आता है ना। तो पपाया वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद हमने और भी पीछे पढ़ा था कॉर्न क्यूकम्बर, ये भी नहीं हो सकता, है ना। तो फिर इसमें जो मस्टर्ड रोज़ एंड पिचूनिया है ये आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। फोर्थ, ये सारे के सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ही प्रोड्यूस करते हैं, मस्टर्ड, सरसों भी, गुलाब भी, पिचूनिया भी। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करें तो मतलब एक ऐसी प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है जहाँ जो नाइट्रोजन है वो ली जाती है उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही, मतलब एटमॉस्फेयर से ली जाती है जिस भी फॉर्म में वो पाई जाती है, और उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है, जो यूज़फुल हैं किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो मतलब एटमॉस्फेयर से N2 ली जाती है और उसे कन्वर्ट किया जाता है किसी भी यूज़फुल कंपाउंड में जिससे बेनिफिशियल हो वो किसी बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए, है ना, उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। जैसे इन्होंने बोला कन्वर्सन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू गैसियस फॉर्म, रिलीज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिक मैटर बैक इनटू सॉइल, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू मोर यूजेबल फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर कन्वर्सन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स। तो यही बोला मैंने अभी कि कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू ए मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। राइट आंसर इसका थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और रीजन दे रखा है। असर्शन है स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड, हाँ ठीक है भाई। नेक्स्ट है रीज़न है डाइजेस्टिव जूसेस नीड एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट। तो इसमें ए भी सही है और रीज़न भी सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ए की इसलिए ऐसा होता है, तो थर्ड ऑप्शन ये आ जाएगा। असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, इनको अभी ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट साउंड। साउंड के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपने बतानी है। पहला है साउंड कैन ट्रैवल थ्रू ऑल मीडिया, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेलेक्ट फ्यू वाइब्रेटिंग बॉडीज, हायर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर द साउंड, हायर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन श्लीरर द साउंड, ठीक है। तो आपने बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। साउंड क्या ट्रैवल कर सकती है, बिल्कुल सभी मीडिया से ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है ना, सभी मीडिया से ट्रैवल कर सकती है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। बट ए जो है इसके साथ प्रॉब्लम ये है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ तीन ऑप्शन में है, मतलब ए से सिर्फ काम नहीं चले, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेलेक्ट फ्यू वाइब्रेटिंग बॉडीज, नहीं फ्यू तो नहीं, और भी किसी से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ कुछ वाइब्रेटिंग बॉडी से तो नहीं हो सकता, मतलब बी तो जो है वो इनकरेक्ट है। तो अब देखते हैं बी कहाँ पे है। अब यहाँ पे हमें वैसे तो अपना आंसर मिल चुका है क्योंकि ए फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में था और फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में बी भी है, मतलब फर्स्ट तो नहीं हो सकता, फोर्थ भी नहीं हो सकता, तो मतलब बाकी बचा ए वाली जो ऑप्शन है थर्ड ही बची, और सी और डी ऑटोमेटिकली करेक्ट होंगे अगर आपको नहीं भी पता होगा।
हायर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर द साउंड। और लास्ट है हायर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन श्रिडर द साउंड। तो बिल्कुल सही है। तो इसमें ए, सी और डी करेक्ट हैं, बी गलत था, तो बी गलत था, उसको आउट कर दिया हमने और हम अपने राइट आंसर तक पहुंच गए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। वर्चुअल और रियल इमेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है? वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड रियल इमेज में बी इन्वर्टेड और इरेक्ट। ठीक है, गलत है ये चीज़। नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस वेयर एज रियल इमेज इज ऑफ सेम साइज, नहीं हो सकते हैं डिफरेंट। नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन वाइल रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। ठीक है, एंड रियल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, यहाँ पे उल्टा कर दिया। तो जो डिफरेंस आता है दोनों के बीच में वो थर्ड है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन वाइल द रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। थर्ड इसमें राइट होगा। ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, बाकी भी डिफ्रेंशिएशन के पॉइंट है बट थोड़ा बहुत इन्होंने चेंजेस कर दिया, मतलब गलत लिख दिया हुआ है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ए, एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स यूनिट फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। बी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस। सी, नॉन कंटेक्ट फोर्स। अब अगेन ए बी सी करके, जैसे पीछे भी था एक क्वेश्चन, है ना। तो एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट यूनिट फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, इस ये क्या है आपकी, इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ए तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट ए अब 3 ऑप्शंस में है हमारे पास, है ना। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस, ये किसका डेफिनेशन है? प्रेशर की डेफिनेशन है, मतलब बी आपका प्रेशर है। बट बी भी अब प्रेशर वाला भी सेकंड और थर्ड 2 ऑप्शन में है। नेक्स्ट भी देखना ही पड़ेगा, मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है, मैग्नेटिक फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कैसी हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे ही वो अट्रैक्ट कर लेती है दूसरे ऑब्जेक्ट को, है ना, मैग्नेटिक फोर्स जो है। तो इसका राइट आंसर सेकंड आ जाएगा। ए ग्रेविटेशन फोर्स है, बी जो है वो प्रेशर है, और सी क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स होनी चाहिए। तो राइट आंसर इसमें 2 आ जाता है। फ्रिक्शन में तो 2 चीज़ों के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है फ्रिक्शन। नेक्स्ट है एन एलिमेंट forms 2 different oxides A and B. Both are colorless, odorless and gas at room temperature. A is toxic to humans and B is a greenhouse gas. दो क्या हैं, एक एलिमेंट है जिसकी 2 डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं A एंड B, दोनों ही कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं और गैस होती हैं रूम टेम्परेचर पे। A जो है वो टॉक्सिक होती है ह्यूमन बींग्स के लिए और B ग्रीन हाउस गैस है। तो A टॉक्सिक होती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, और जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं। तो राइट आंसर इसका 4th आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेज ओनली फिजिकल चेंजेस। अब देख रहे हो आप रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एंड मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, इसमें जो मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम है वो तो फिजिकल चेंज है, बट रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम एंड डिजॉल्विंग ऑफ कैंडी, बर्निंग ऑफ ब्रेड रोटी एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ रोटी एंड क्लोजन ऑफ कॉपर। तो इसमें सेकंड राइट आंसर है, फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम एंड डिजॉल्विंग ऑफ कैंडी, ये दोनों ही अपनी केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज करी, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मतलब फिजिकल चेंजेस इसमें आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पेंगुइन्स हैव थिन स्किन एंड लेस फैट। असर्शन ही गलत है, पेंगुइन की जो होती है थिक स्किन होती है और ज़्यादा फैट होता है कि जिससे अपनी बॉडी को गर्म रख सकें, क्योंकि वो बहुत ध्रुवीय इलाकों में रहते हैं ना। तो असर्शन इसका गलत है। पेंगुइन हडल टुगेदर टू कीप ईच अदर वार्म, ये से बिल्कुल सही बात है कि एक दूसरे के साथ मिलकर, आपने देखा होगा ना पेंगुइन एक दूसरे के साथ मिलकर चलते रहते हैं, टीवी में देखते हो कि एक दूसरे को गर्म रख सकें। तो असर्शन तो गलत है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट नहीं हो सकती, बट रीज़न सही है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, असर्शन इज़ फॉल्स, रीज़न बट रीज़न इज़ ट्रू। तो 4th है इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्लांट विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल पीछे बार बार बोल चुकी हूँ, पपाया है ना, वाटरमेलन वगैरह है। तो राइट आंसर इसमें आ जाएगा आपका पपीता, पपाया, बाकी सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग सेक्रेट्स मोर देन 2 हार्मोन्स।
तो ये सभी को आई थिंक इसका आंसर पता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मोर देन 2 हार्मोन रिलीज करता है, सेक्रेट करता है, इसीलिए से मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेज, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। इसमें आपने बतानी है ट्रू स्टेटमेंट जो है। ट्रू तो एक ही है इसमें, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ठीक है, इनसे मतलब आप इनको पीट पीट के चादरें या तारे नहीं बना सकते, ये करेक्ट है। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं, जैसे कुछ मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, सभी मेटल्स नहीं सॉलिड, ज़रूरी नहीं सॉलिड होती हैं। ठीक है, जैसे मरकरी है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, ऑल मेटल्स आर हार्ड भी नहीं होती, कट कर सकते हैं हम नाइफ से कईयों को। और सारे ऑल नॉन मेटल जो हैं वो गैसेस भी नहीं होती, ब्रोमीन जैसे वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, है ना। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा आपका, 4th ही है यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है वाई इज इन मैन मेड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स। ये पीछे भी जो क्वेश्चन आया था वहीं से क्वेश्चन है, वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो तभी मैंने बोला कि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो ये भी अच्छे से कर लोगे आप, अच्छा स्कोर कर सकते हो साइंस में। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, रियोन आ जाएगा। नेक्स्ट है स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एरिया रेफर टू एज। जो पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं विशेष रूप से, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, अगर इंग्लिश में ना समझ आए तो हिंदी में देख सकते हो, विशेष क्षेत्रीय, हिंदी में बिल्कुल क्लियरली समझ आ रही है ये चीज़, तो ये भी कर लिया करो, दोनों साइड देख लिया करो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेज केमिकल चेंजेस। अब ये केमिकल चेंजेस वाला क्वेश्चन है, तो अब जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास है, ये तो फिजिकल चेंज है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, श्रेडिंग ऑफ पेपर है, ये भी केमिकल चेंज है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड, यही एक ऐसा है जिसमें सारे के सारे आपके केमिकल चेंजेस हैं, बाकियों में तो फिजिकल चेंज 1 या 2 ऐड किए हुए हैं इन्होंने। तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4th। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ शेडो फॉर्मेशन। आपको बताइए जो परछाई बनती है इसके लिए कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल, क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है इस फिनोमेना के लिए। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बिल्कुल सही बात, इसकी वजह से बन जाती है शेडो, क्योंकि अब बीच में हर्डल आ जाती है। लाइट ट्रेवल्स एट ए हाई स्पीड, नहीं ये कोई रीज़न नहीं है। लाइट इज़ कम्पोज ऑफ 7 कलर्स, इसकी वजह से भी नहीं होता। लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही। तो इसमें ए और डी है, और ए और डी हमारा 4th ऑप्शन में है, तो 4th यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है यहाँ पे। द फॉर्मेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन सैंडी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन द क्ले सॉइल। आपको पता है वैसे SST का मेन ये क्वेश्चन बनता है, और साइंस में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और पूछा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है। इसमें आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है सभी में देख लो एक बार पढ़ के। जो 4th है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि द proportion of fine particles in clay soil is relatively higher than in the loamy soil। चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। आपने देखी हुई चिकनी मिट्टी भी और दोमट मृदा भी, तो ऑब्वियसली चिकनी मिट्टी में महीन कणों का जो अनुपात है वो ज़्यादा होता है, तो 4th इसका राइट आंसर आ जाएगा। मिट्टी तो सभी ने देखी होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। Absorption of digested food takes place in large intestine. Assimilation of food takes place in large intestine. Next है large intestine has finger-like projection called villi। तो large intestine wider होता है and shorter than small intestine होता है। small का नाम small है बट वैसे ये बड़ा होता है लेंथ वाइज। ठीक है, तो 4th इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है which of the following statement is not true regarding life cycle of silkworm and production of silk fibers। The larvae of silk moths are called as caterpillars। not पूछा है तो ये तो सही है। The pupa dwells into caterpillar, ये गलत बात है,
पहले इनमें क्या होता है, जैसे सिल्क मोथ में एग्स होते हैं, पहले एग्स फिर कैटरपिलर बनाते हैं, है ना, फिर उसके बाद वो वॉर्म वगैरह बना देते हैं, कोकून बनाते हैं, उसके बाद बटरफ्लाई बन जाती है, ठीक है, कोकून के बाद। सिल्क फाइबर्स आर प्रोटीन्स सिक्रेटेड बाय कैटरपिलर, बिल्कुल सही है। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ, बिल्कुल सही है, बस सेकंड इसमें इनकरेक्ट है। द प्यूपा डिवेल्प्स इनटू कैटरपिलर, ठीक है, उसका राइट आंसर सेकंड आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्ले सॉइल इज बेटर एरिएटेड देन लोमी सॉइल। Water retention capacity of clay soil is better than that of loamy soil. The particle size of clay soil is much smaller than the loamy soil. या clay soil is more fertile as compared to loamy soil. नहीं, उल्टा लिखा हुआ है इन्होंने ये चीज़, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, नहीं सॉरी ये तो ठीक लिखा है, इनकरेक्ट बताना है आपने, बाकी तो 3 स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। थर्ड इसमें इनकरेक्ट है, द पार्टिकल साइज ऑफ क्ले सॉइल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल। चिकनी मृदा के कणों का आमाप दुमटी मृदा के कणों के आमाप की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, ऐसा नहीं है, इनकरेक्ट पूछा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप कर लेते हो, अगर तक बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया है तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी जो भी साइंस के अलग अलग थीम्स हैं, थीम वाइज मैंने थ्योरेटिकल जो है वो सारा करवाया हुआ है, उसका मैं लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, एक बार वो भी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि रिपीटेशन तो होता है मैक्सिमम क्वेश्चन का, ऐसा नहीं कि सभी को होगा बट होता है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस का, ठीक है। तो रिपीटेशन वाले क्वेश्चन आप इस वीडियो में देख सकते हो, ये भी पढ़ लोगे तो इसमें से आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत कुछ आंसर आगे पीछे करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर देते हैं नाम वगैरह, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही होता है आपका, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, है ना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय।